कपल्स पे क्यों रोक टोक लगाई जा रही है? उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो साथ में, मैंने बोला साथ में है। पूछना क्यों कि हमारा रिश्ता क्या है क्या नहीं है? मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, उसमें लड़की आनी नहीं चाहिए क्योंकि ही नहीं चाहिए, हाँ आनी ही नहीं चाहिए। लड़की बोला कि मस्जिद में लड़कियां नहीं आ सकती। मैं भी मुसलमान हूँ, किसने बोला आपने मस्जिद में लड़कियां नहीं? नहीं, लड़के भी करते हैं, क्यों माहौल लड़के भी खराब करते हैं, कोई ये थोड़ी है लड़कियों को दोष देना पड़ता है। मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। हमारे देश की औरतें आखिर कब तक अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी? आपको बता दें, जिस देश में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आज की महिलाएं, आज की लड़कियां किसी भी लड़के से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। ऐसे में उन महिलाओं को, उन लड़कियों को सिर्फ महिला जात होने की वजह से देश के सबसे बड़े मस्जिद, देश की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में आने पर रोक लगा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हालांकि कल सुबह सुबह इस पे जामा मस्जिद के जो शाही इमाम है उनका एक नोटिस जारी किया गया, जिस नोटिस में ये लिखा था कि लड़की और लड़कियां, यानी कि लड़कियों का जो समूह है वो अकेले बिना परिवार और पति के जामा मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके आने से माहौल ख़राब होता है, लड़कियां यहाँ वीडियो बनाती हैं गाने पे, और जिसकी वजह से जामा मस्जिद क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे लोग इबादत करने आते हैं, तो वो माहौल ख़राब होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ लड़कियाँ वीडियो बनाती हैं? क्या सिर्फ महिलाएँ हैं जो फ़ोन चलाती हैं? अगर आपको वीडियो से ऐतराज़ है तो आपने सिर्फ महिलाओं के लिए रोक क्यों लगाया? आपको पूरे समाज के हर एक वर्ग के लिए लगाने की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसे में अभी हम मौजूद हैं जामा मस्जिद में। आपको बता दें कि ये जो फैसला शाही इमाम जी की तरफ से आया था उसको कल देर शाम वापस ले लिया गया है। दिल्ली के एलजी से जब उनकी बातचीत हुई तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला वापस लेते हुए ये कहा कि भविष्य में अगर गलती से दोबारा उन्हें अपने जामा मस्जिद में ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पर महिलाएं रील बना रही हों या कपल्स यानी कि लड़के के साथ घूमने आती हो, तो ऐसा अगर कुछ भी जामा मस्जिद के अंदर दिखता है तो वापस से वो ऐसा फैसला लेंगे। लेकिन मेरा सवाल बहुत साफ है कि एक पवित्र जगह को बचाने के लिए, इसकी धरोहर को बचाने के लिए क्या सिर्फ महिलाएं हैं जो जिम्मेदार हैं? क्या सिर्फ महिलाएं हैं जो माहौल ख़राब करती हैं? क्या सिर्फ महिलाएं हैं जो जामा मस्जिद में आके रील्स बनाती हैं और अपने लड़के दोस्तों से मिलती हैं? क्या इसमें पुरुष हकदार नहीं है? और अगर पुरुष भी ये काम करते हैं तो सिर्फ महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया गया है? अगर आपका पति है तो ही आप मस्जिद में आ सकते हैं, अगर आप परिवार के साथ हैं तो ही मस्जिद में आ सकते हैं। ये चीज़ें उन लड़कों के लिए क्यों नहीं है जो 10 लड़के यहाँ आके बैठ के दूसरी महिलाओं को परेशान करके माहौल ख़राब करते हैं? तो ऐसे में अगर हम किसी धरोहर को बचाने की बात करते हैं तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसका ख्याल रखना पड़ता है। मुझे आप लोगों से जानने, आप लोगों की बातें हो रही हैं, आप लोगों के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आप एक महिला हैं, आप यहाँ इबादत करने आ रही हैं, अल्लाह का घर है। अगर आप एक महिला हैं और अपने पति और परिवार के साथ नहीं आई हैं, आपको यहाँ अंदर नहीं आने दिया जाए, कैसा लगेगा? तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपका हक नहीं बनता इबादत करने का अपने अल्लाह के घर? पड़ता है कि नहीं पड़ता? हमारा हक बनता है हमारा करने के लिए। आपका हक बनता है जी। तो ऐसे में कल जो ये फैसला आया था जिसमें अगर घर की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो अकेले यहाँ इबादत करने नहीं आ सकती हैं, ये गलत है। ये गलत है। हाँ। आपको क्या लगता है जो यहाँ पे जो कहा गया है कि जामा मस्जिद में लोगों मतलब माहौल ख़राब होता है, लोग रील बनाते हैं, एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये सिर्फ लड़कियाँ करती हैं जिनकी वजह से? नहीं, लड़के भी करते हैं, क्यों माहौल लड़के भी खराब करते हैं, कोई ये थोड़ी है लड़कियों को दोष देना पड़ता है, लड़के भी हैं उसमें। तो क्या सब एक सी नहीं है। धरोहर बचाने के लिए, घर की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार हैं, पुरुष का कोई उसमें अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उनका भी हक क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? है भैया, उनकी भी जिम्मेदारी है। और भी लोग हैं, आप यहाँ पे अल्लाह के घर में आए हैं, जामा मस्जिद घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी हाँ, यहाँ पे कल एक फैसला लिया गया था, आपको पता होगा उसके जी हाँ। बारे में, क्या कहना है उसमें? मेरा कहना ये है कि जो लेडीज़ होती है वो एक हिसाब से इन लोग जो बोल रहे हैं कि उन पे पाबंद भी लगाओ, तो ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है घूमने के लिए आते हैं सब, ये तो सबका दिल कहता है घूमने के लिए आना करना। जी हाँ, और जगह भी बहुत। लेकिन ये धर्म स्थल है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रे करने की, नमाज पढ़ने के लिए। अब उलमा इकराम ने अगर ये कुछ फैसला लिए होंगे कुछ सोच समझ के, महिलाओं को कुछ पाबंदी, महिला मतलब महिला का विरोध करना नहीं है,
मैं महिला का विरोध नहीं कर रहा। पाबंदी, मुझे आपको नहीं लगता कि जो पाबंदी है मोबाइल फोन पर लगना चाहिए, ये जो पाबंदी है ये कपल्स पे लगना चाहिए, एक लड़की को टारगेट करके, एक जेंडर को टारगेट करके आप एक सिर्फ शाही इमाम का ही नहीं मैटर है, इसमें सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। कल सरकार दिल्ली की जो की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपको। अब सरकार बलात्कारियों के, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बता के रिहा कर रही है। ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या करेंगे? पुलिस के ड्यूटी लगाइए आप, पुलिस की ड्यूटी लगाइए, मोबाइल चेक करिए, जो लड़के फ्री में घूमने आए, माहौल ख़राब करने वाले, उन पर कार्रवाई करिए। जो जेन्युइन लोग आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मतलब ये आपका भी मानना है कि जो लोग माहौल खराब करने आते हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, लड़का हो लड़की हो, उन पे कहाँ पर भी हो, सिर्फ जामा मस्जिद में नहीं, जहाँ कहाँ पर भी, हिंदुस्तान में जहाँ पर भी होता हो, उस पर तो रोक होना ही चाहिए ना। उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लड़कियों के लिए सिर्फ ये नोटिस निकालना कितना सही है? मैं आपको पहले ही बोला, ये धार्मिक स्थल है। ये उलमा इकराम ने जो फैसला दिया है कि मस्जिद में लेडीज़ नमाज पढ़ सकती है नहीं पढ़ सकती, ये मेरे से बेहतर वो बता सकते हैं। मस्जिद में जनरली मैं बता दूँ, मैं जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जेंट्स नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, जेंट्स। और महिलाएं क्यों नहीं है? अल्लाह को इबादत करने का अधिकार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इस पे नहीं, क्या आपसे डिबेट नहीं कर सकता है। उलमा इकराम इसको आपको बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। हाँ, उसके लिए ऐसा है ना, नमाज अंदर जाके लेडीज पढ़ सकती है क्या? आज तक कोई लेडीज मस्जिद में नमाज पढ़ी है? आपने देखा है? सिर्फ जेंट्स पढ़ते हैं, सिर्फ जेंट्स को ही अलाउड रहता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। जी, लेकिन अगर आप आइए घूमने के लिए, फिरने के लिए, आप लोग माहौल, यहाँ पे सिक्योरिटी होना जरूरी है। देश के उन तमाम खूबसूरत धरोहर में से एक जामा मस्जिद है जहाँ पे हर धर्म के, हर देश के लोग आते हैं। बेशक आप आ सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए आप। मैं ये राय से मैं समझ सकता हूँ, आप बोल सकता हूँ। उनसे बस एक एक लाइन की आप लोगों से राय जाननी है। अगर आप अपने हक का नहीं बोलिएगा तो फिर हम यहाँ व्यर्थ खड़े हैं। यहाँ पे आप नमाज पढ़ने आई हैं? नहीं, मैं अपने इनके साथ आई थी देखने के लिए, फर्स्ट टाइम आई थी। फर्स्ट टाइम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। इवन मेरे स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने एंट्रेंस किया, मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप कपल्स हो, आप क्या हो? अगर हम दोस्त भी तो हम आ क्यों नहीं सकते यहाँ पे? मेरा पॉइंट ये था, क्यों पूछना है यहाँ पे कि आप क्या लगता है, अगर हम मैरिड है तभी आ सकते हैं क्या हम? ये मेरा पॉइंट मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं फर्स्ट टाइम, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब लगा वहीं पर ही। मेरा यही सवाल है, यही मेरा मुद्दा है जिसको लेकर मैं आज यहाँ के लोगों से बात कर रही हूँ कि एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इसके साथ ही हमारे देश की धरोहर है, इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। ऐसे में कल एक नोटिस जारी किया गया जहाँ पे कहा गया है कि लड़की या लड़कियों का जो समूह है वो अकेले यहाँ नहीं घूमने आ सकते हैं, कपल्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि माहौल ख़राब होता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। कपल्स भी आते हैं, माहौल से फ़ोन से ख़राब होता है, उस चीज़ पे इनको रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए ना, बाकी चीज़ों पे नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है इतनी खूबसूरत मस्जिद में अगर कोई कपल आ भी रहा है तो ऐसा क्या वो कर रहा है जिसकी वजह से? कुछ भी नहीं, कोई मैरिड कपल्स आ रहे हैं, अनमैरिड आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तीर्थ स्थल देख रहे हैं, क्या दिक्कत है? इसमें कुछ गलत थोड़ी हो रहा है। जो वीडियोज़ बना उनको बोला जाए जाके, कपल्स पे क्यों रोक टोक लगाई जा रही है? ये पॉइंट है। आपका पॉइंट है कि कपल्स पे क्यों रोक टोक लगाई जा रही है? यहाँ पे तो लड़कियों पे ही रोक लगा दी गई। जी, इवन क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप कौन हो, क्यों? कोई भी आ सकता है ना यहाँ पे, कोई बैन तो नहीं। यहाँ पे या तो लिख दो यहाँ पे कपल्स, अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं है। पूछना क्यों कि हमारा रिश्ता क्या है क्या नहीं है, कौन होते हैं? लिटरली सवाल किया गया है आपसे। हाँ जी, हम दोनों साथ में आ रहे हैं। गेट पे थे हम लोग, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो साथ में। मैंने बोला साथ में है, तो कह रहे नहीं ऐसे फिर आप अलग अलग जाना। तो ये कोई बात नहीं होती है। लाइक अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो, ना कि आप सबकी एंट्री बैन कर दो। ठीक है, मैं भी कपल इस जामा मस्जिद से निकलकर सीपी या किसी मंदिर या किसी कैफे में बैठे हुए हैं तो वहाँ वो सही है, लेकिन यहाँ फिर गलत है। तो वो चीज़ है कि आप उस चीज़ पे ध्यान दो। आपको दिक्कत हो रही है कि लोग वीडियोस बनाते हैं, जो भी मुद्दा जिस वजह से उन्होंने ये मुद्दा रखा है, तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखो। उसके लिए आप सिक्योरिटी बनाओ, या अगर अच्छा खासा रेवेन्यू है जगहों का और उसका, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दो ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाओ यहाँ पे जो ध्यान देंगे कि हाँ वीडियो बनानी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इस चीज़ पे क्यों करना है आपने? यहाँ तो सभी आ सकते हैं, ये तो अल्लाह का घर है बेटा। यहाँ पे लड़कियों के आने नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। क्यों? बहन बेटियाँ सबकी आती हैं, नमाज पढ़ती हैं। बहन बेटियाँ यहाँ के हाँ, नहीं नहीं, गलत बात है। यहाँ ये अल्लाह का घर है, यहाँ कोई माहौल ख़राब नहीं हो। नोटिस यही कह के जारी किया गया था कि जो लड़कियां आती हैं अपनी महिला दोस्तों के साथ, पुरुष दोस्तों के साथ, इसकी वजह से यहाँ पे माहौल खराब होता है।
नहीं लड़कियां माहौल खराब कर जी नहीं है, तो गलती तो दोनों ही तरफ से होती है। इसमें लड़कियां आनी नहीं चाहिए। मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, उसमें लड़कियां आनी नहीं चाहिए क्योंकि आनी ही नहीं चाहिए, हाँ आनी ही नहीं चाहिए। लड़की बोला कि मस्जिद में लड़कियां नहीं आ सकती, मैं भी मुसलमान हूँ। किसने बोला आपने मस्जिद में लड़कियां नहीं? तुम लोग अपने घर पे, तुम्हारे यहाँ मस्जिद है, आपके घर के यहाँ ये बताओ। अरे आपके घर के यहाँ मस्जिद है, उसमें औरतें जाती हैं क्या? यूँ बताओ नमाज पढ़ने। ये अल्लाह से इबादत करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। अजी एक बात तो बताओ, हम तो आदमी जाते हैं घर पे इबादत करते हैं लौंडिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मस्जिद में लड़कियां, भी एक मुसलमानों लड़कियां नहीं आ सकती हैं, नहीं कहीं दीन की किताबों में ऐसा लिखा है कि लड़कियां नहीं आ सकती। आती थी, पहले भी आती थी, नमाजें पढ़ती थी, लेकिन एक तरीका होता है कि लोगों की नीयत के ऊपर, जिससे थोड़ा माहौल ख़राब होता है। उसमें क्या होता था कि लोगों को, लड़कियों का अलग कर दिया था, आदमियों का अलग कर दिया था। तो आप यहाँ पे भी अगर देखिए एक पोर्शन बना सकते हो जाने का कि चलो भाई अंदर अगर जा रहे हैं लड़कियाँ अलग जा रही हैं, लड़के अलग जा रहे हैं, माहौल ना ख़राब हो इसका। लेकिन ये नहीं है इस्लाम में कहीं पे भी कि लड़कियाँ मस्जिद में जा ही नहीं सकती हैं, ये नहीं है, कहीं पे नहीं है। ये बाद में लोगों ने अपनी जो सोच है, पिछड़ी सोच है, उस चीज़ से बन गया है। मतलब आपका कहना है कि लड़कियों को मस्जिद में एकदम नहीं आने देना चाहिए, और आपका ये कहना है कि अगर जो महिलाएं आ रही हैं, अगर आपको उससे कोई दिक्कत है तो आप वैसा कोई नियम कानून बनाए यहाँ पे। नबी के ज़माने से आती थी औरतें मस्जिद में, औरतें आती थी मस्जिद में, नमाज पढ़ती थी लोगों के साथ में। ये अभी कुछ टाइम से, पिछले कुछ 200-400 सालों से जो हुआ है कि अब फिर उनको बैन कर दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं, वो माहौल अल्लाह का घर तो सबके लिए सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए एक है। इबादत जब आप करने बैठते हो तो अल्लाह तो ये नहीं देखते ना कि महिला है। कोई बिल्कुल नहीं ऐसा। कर ही रही हैं औरतें, आप देख रही हैं यहाँ पे पढ़ रही हैं यहाँ पे नमाज। और कल इमाम साहब ने ऐलान भी किया है कि वो जो नोटिस था वो सिर्फ कपल्स के लिए था, ये नहीं था कि औरतों के लिए है। लड़कियाँ नहीं, लड़की और लड़के सिर्फ कपल्स में। वो इमाम साहब ने कल क्लैरिफाई किया है उस चीज़ को। मैं नमाज में था तो उन्होंने बताया कि वो नोटिस जो है वो सिर्फ कपल्स के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमने एक पोर्शन बना दिया है, वो औरतों की इबादत के लिए है, ये वाला पोर्शन जो है वो जेंट्स के लिए है। और मस्जिद में उन्होंने कहा कि सब औरतें आ सकती हैं, लेकिन उसके साथ ना एक वैलिड उसकी फैमिली का कोई पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी कपल के साथ आ रही। और अगर वो अकेली आ रही हैं तो वो वीडियो कोई लीक हुई थी, तो वो कोई मेरे ख्याल से कोई अननेसेसरी चीज़ कर रहे थे, तो वीडियो वायरल हुई थी, इसी की वजह से ये एक्शन लिया गया इमाम साहब की तरफ।